अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 6C सॉल्व करेंगे और जो कि जिसमें हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। ये जो यूं सीधी लाइन होती हैं ये हॉरिजेंटल कहलाती हैं और ये जो हैं ये वर्टिकल कहलाती हैं। ठीक है, सो इसी से हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ आएगा, ये ऐसे आपके ग्राफ पेपर पर बना हुआ, तो आपने ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट जस्ट आपको आइडिया हो कि हमने इनमें करना क्या है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास ग्राफ बना हुआ है। ये आप दो लाइंस देख रहे हैं ब्लू कलर की, एक लाइन 1 ये है और लाइन 2 ये लगी हुई है। ठीक है, अब पहला हमारा पार्ट है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजेंटल लाइन। हमने ये जो गिवन हॉरिजेंटल लाइंस हैं 1 और 2, इनकी इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? अब आप देखो लाइन 1 कौन सी लाइन पे ड्रॉ हुई हुई है? लाइन 6 पे। तो ये कौन सी वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है? दिस लाइन इज़ वाई एक्सिस। तो ये वाई का क्या है? वाई की 6 लाइन पे ये लाइन 1 ड्रॉ हुई हुई है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, जो दूसरी लाइन है वो कौन सी लाइन पे है? वाई एक्सिस पे ही है और y -2 पे है, ये -1 -2। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो y = -2। ये दो इक्वेशंस हमने लिख दी, तो ये था आपका पार्ट 1। इसमें जस्ट आपने यही देखना है। पार्ट 2 में उन्होंने हमें कहा है इसी ग्राफ पे आपने दो लाइंस, मतलब लाइंस को ड्रॉ करना है। दो इक्वेशंस है हमारे पास। पहली है y = -3। अब y की लाइन में -3 कहाँ है और उस वहाँ पे हमने ये लाइन अपनी ड्रॉ कर देनी है, सिंपल। बस ये हमारा आंसर इसका। दूसरा 3 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3.5 आएगा। 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आता है एंड 3.5 बन जाएगा। तो ये हम लोग ये ऑलरेडी यहाँ पे लगाई हुई है, बट 3.5 कहाँ आते हैं? 3 और 4 के दरमियान 0.5 होता है। तो ये लाइन जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये। ठीक है, तो ये था आपका 3.5 एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन पार्ट बी, क्वेश्चन 1 का। सो फिर उन्होंने बोला डिस्क्राइब द लाइंस। डिस्क्राइब आप इन लाइंस को करो जो आपने ड्रॉ की हैं। तो आप सिंपल ये लिख सकते हो, सो दीज लाइंस आर हॉरिजेंटल। ये लाइंस कौन सी हैं? हॉरिजेंटल, बस। दीज लाइंस आर हॉरिजेंटल, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। सेम पार्ट बी में हमारे पास वर्टिकल्स लाइंस गिवन है। हमारे पास लाइन 2 ये है, लाइन 1 ये है। उन्होंने कहा है राइट डाउन द इक्वेशंस। सेम इसकी भी इक्वेशंस लिखनी है। अब देखो 0 और 1 के दरमियान में क्या होता है? 0.5 होता है। सो लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी? x = 0.5। सो हमारी सेकंड लाइन की इक्वेशन किसके ऊपर? -2 के ऊपर है। सो इसका आंसर आ जाएगा x = -2। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने अब लाइन को ड्रॉ करना है x = 1। यहाँ ऑलरेडी डन है, जहाँ 1 है 1 के ऊपर पूरी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो ये इसका आंसर। सेकंड है 1/2। 1/2 इक्वल होता है 0.5 के, तो 2 और 0.5, 2.5 बन जाएगा -2.5। अब -2.5 2 और 3 के दरमियान -2.5 आएगा, वहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस इसका आंसर ये आ गया। इनकी लाइंस को एक्सप्लेन करना है तो आप लिख दो दीज लाइंस आर वर्टिकल, दैट्स इट। ये आपके पहले दो क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, बट जस्ट आपको समझने के लिए कि हॉरिजेंटल लाइंस और उसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी, ये सिर्फ आपको पता हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लाइन 1 ये दी हुई है और लाइन 2 ये दी हुई है। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ आपके सामने। यहाँ पे मेंशन है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो इक्वल होती है 0 के, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो अनडिफाइन होती है। तो हम ऐसे लिख देंगे कि लाइन 1 = 0 और लाइन 2 = अनडिफाइंड, दैट्स इट। और ये इनके ग्रेडियंट्स फाइंड हो गए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।